रामू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे बिस्तर पे? जो सब करते हैं बिस्तर पे उसी का वेट कर रहा हूँ। रामू, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो मेरा बिल्कुल सही जगह पे अब आया है और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। रामू, तुम यहाँ से उतरो। और तुम्हारे साहब का है? साहब तो ड्यूटी गए हैं। ड्यूटी गए? लेकिन वो मुझे बिना बताए कैसे चले गए? आपको बोल के गए हो या ना बोल के गए हो, लेकिन मुझे बोल के गए हैं कि रामू मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और अपने मेम साहब का ख्याल रखना। इसीलिए तो मैं आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ आके बैठ गया हूँ। रामू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? रामू, मुझे लग रहा है कि तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारे साहब को पता चला ना तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, सोचा भी है तुमने? अरे मैम साहब ये क्या बातें कर रहे हो कि साहब क्या सोचेंगे, तुम कौन हो? मैं कौन ना मैं अच्छे से जानता हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे ना आप बहुत पसंद आ गए हो और मैं आपको प्यार भी करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज मेरा मन किया तो आज मैंने आपको बोल दिया कि आप बहुत खूबसूरत हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इतने साल से इस घर में काम कर रहे हो और तुम्हें उस चीज के पैसे भी मिलते हैं, फिर भी तुम ये सब, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? अरे मैम साहब आप पैसों की बात कहां से बीच में लेके आ रहे हो? अरे उस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन सच बताऊं आपसे प्यार करने के मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। आओ ना मैम साहब। तुम्हारे साहब को पता चल गया ना तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो। अरे मैडम मैं पहले ठीक था, लेकिन आपकी खूबसूरती देख के तो सच में पागल हो गया हूँ। अरे आप वहां क्यों खड़े हो, आप आओ ना बेड पे, हम वही सब करते हैं ना जो आप साहब के साथ करते हो। रामू देखो, अपनी हद में रहो। जो काम करते हो ना उसके तुम्हें पैसे मिलते हैं, तो अपने काम से मतलब रखो। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझसे ये सब बातें करोगे। अरे मैम साहब आप पैसों की बात कहां से बीच में लेके आ रहे हो? अरे उस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन सच बताऊं आपसे प्यार करने के मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। आओ ना मैम साहब, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको इतना खुश रखूंगा कि आप सबको कभी बताओगे ही नहीं। किसने बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो ये सब? निकलो यहाँ से अभी, जाओ जाके अपना काम करो। और आज तुम्हारे साहब को आने तो सब कुछ बताऊंगी। अरे मैम साहब आप क्यों बताओगे? देखो आप भी चाहते हो ना कि आपको कोई बहुत प्यार करे, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे ना बहुत प्यार करूं, और ना मैं बताऊंगा। और जब आप मुझसे खुश हो जाओगे तो आप वैसे भी नहीं बताओगे, तो सबको बता कौन रहा है? देखो अपनी बकवास बंद करो। तुम इतने साल से इस घर में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें एक भाई की तरह देखती हूँ, लेकिन तुम ये सब। अरे मैडम आप क्या ही बातें लेके बैठ गए हो? देखो प्यार करने की ना कोई उम्र नहीं होती, प्यार करने का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्यार करता हूं तो करता हूं। आप आओ ना मैम। तुम है ना चुपचाप से यहाँ से उतरो और जाके अपना काम करो। तुम इतने साल से इस घर में काम कर रहे हो और मेरे ऊपर तुम्हारी गंदी नजर थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपने भाई जैसा समझा था मैंने। मैम साहब बस करो, आप है ना मेरी नजर को गंदा मत बोलो। प्यार करता हूं मैं आपसे, और प्यार को कोई गंदी नजर से बोलता है क्या? देखो रामू, अपने काम से है ना मतलब रखो, मुझसे नहीं। अरे मैडम आप क्या बात में खो रहे हो? देखो साहब को ना बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मैम साहब कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपको देखने के बाद तो बस आपके बिना मन ही नहीं लगता है। और रही बात साहब की, आप मुझसे प्यार करोगे ना तो आप साहब को छोड़ दोगे, मुझे पक्का भरोसा है। मैम साहब आ जाओ ना। मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? तुम पागल हो चुके हो क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से? अभी तुम्हारे साहब को फोन करके बुलाया ना, धक्के मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से। मैडम आप समझो ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको इतना खुश रखूंगा कि आप भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे, मेरा भरोसा करो। अरे मैडम आप आओ ना, प्यार की बातें करते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, उठो यहाँ से, निकलो। अरे रुको प्रिया, इसको ये सब बोलने के लिए मैंने ही बोला था, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो ऑफिस गए थे ना? मैं ऑफिस नहीं गया, मैं देखना चाहता था तुम मेरे से सही में प्यार करती हो या नहीं करती हो, या मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो। बस यही सब देखने के लिए मैंने रामू को बोला था, सब करने के लिए।
मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप पे गंदी नजर रखूंगा। वो तो साहब ने बोला था मुझे ये सब करने के लिए, इसीलिए किया, वरना मैं आपको तो ना अपनी भाभी माँ के समान मानता हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता आपके खिलाफ ऐसी बातें। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अरे जब भरोसा ही नहीं है तो रिश्ता हमारा चलेगा कहाँ से। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था रामू के बारे में कि ये मुझे इतना कुछ बोल रहा है, शायद इसके मन में कुछ होगा, लेकिन नहीं, इसके मन में कुछ नहीं था। जो था सब कुछ तुम्हारे मन में था, तुम ही मेरे बारे में गलत सोच रहे थे। देखो मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर बस वैसे ही गलतफहमी हो गई थी, किसी के बोलने से उसकी बातों में आ गया था मैं, तो इसीलिए मैंने रामू को बोल के तुम्हारा टेस्ट लेने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, किसी की भी बातों में आके तुम कुछ भी, मतलब तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। देखो मेरे को अब की बार माफ कर दो, मैं तुम्हें आगे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैम साहब को माफ कर दो और मुझे भी। नहीं नहीं रामू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह ठीक हो। माफी तो इन्हीं को मांगनी चाहिए क्योंकि गलती इनकी है, इन्होंने मुझे गलत समझा। दोबारा नहीं करूंगा मैं, ऐसा माफ कर दो। मैम साहब सही कह रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना कौन ही ऐसे कदम उठाएगा। देखो रामू, मैंने तुम्हारे से जो भी कुछ बोला उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। और तुम तो मुझसे बात ही मत करना। आप मैम साहब का बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत अच्छी है, आपको माफ कर देंगी। हाँ थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगी। ठीक है मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, शाम तक मान जाएगी वो। ठीक है साहब, आप चलिए, मैं आपको खाना तैयार कर देता हूँ। ठीक है, मेरी कैब कहाँ रखी है? अब वो उधर फ्रिज पे रखी थी ना साहब। चलो ठीक है।